मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त सनातन धर्म के भाइयों और बहनों, युवा बालक बालिकाओं, आज हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर जो टिप्पणी बिहार के शिक्षा मंत्री ने की, यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया, लेकिन कितने लोगों का दिल को चोट पहुंचाया, ये आपको सोचना चाहिए। अगर अभी लखनऊ में धरने की बात हो रही है, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं परमिशन लेके धरना देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धरने की ज़रूरत कहाँ आ गई, जब समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं शूद्र हूँ। शूद्र जब सभी हैं तो इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि जातियां बाद में बनी हैं। उसके पहले सारे लोग अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। लेकिन आज प्रदेश बदला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर बिहार के मंत्री से मैं केवल एक अपील करूंगा, जो उन्हें अपने सख्त प्रदर्शन के लिए होगा, क्योंकि मेरे को लगभग 200 लोगों से मेरी वार्ता हुई, जो सभी अलग अलग जातियों के लोग थे। लगभग 20 जातियों के लोगों ने मुझसे कहा कि ये उनका स्वार्थपूर्ण राजनीतिक स्टैंड है। मैं उस बात को क्यों कहूँ। मैंने उनसे केवल ये कहा कि भाई 3% और 97% की बात हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण को ही सनातन धर्म का रखवाला माना गया है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषण से साबित होता है। क्योंकि आप अगर इतने शक्तिशाली हैं तो विधानसभा का चुनाव लोकप्रियता से लोग जीतते हैं, वहाँ कैसे हार गए, पहले तो लोगों को ये बताएं। साथ में धरना देने वाले और बिहार के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं इन लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने आह्वान पर, हो सकता है कि आपके पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, वो भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो उनका भी आह्वान करके, क्योंकि जब 97% आपकी आबादी है, ये कहना आपका है, 3% अलग हैं, तो 1 करोड़ की चाहे बिहार में रैली करके दिखा दो या उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण आप किस ग्रंथ को बैन करेंगे, किस ग्रंथ में गलत और सही का फर्क करेंगे। शायद आप लोग अभी अभी बालिग हुए हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र में लोग बालिग हो जाते हैं, और कई बार आप लोग विधायक और मंत्री बने हैं। अभी तक क्या रामचरितमानस नहीं था, अभी आप जो है, तुलसीदास जी ने लिखा है, एक यूट्यूब चैनल देश दस्तक के नाम से, शंभू सिंह भी कहते हैं,
और अधिकतर तो दिखाई देगा ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सनातन धर्म आदि भाषाओं से कहते हैं और समाज को जागरूक होने की बात कहते हैं। मैं इन सभी समाज को जागरूक करने की बात न करके खुद जो है कितने लोगों के बच्चों की शादी करवा दी, कितने बच्चों की शिक्षा दिला दी, कितने अपाहिज गरीब असहाय की चिकित्सा करवा दी। यही भले आपने खुद घर का न करके चंदे से करवा दिया, इसको भी समाज को बताओ तो कम से कम समाज आपके बारे में एक संदेश देगा कि नहीं, ये रात दिन परस्वार्थ समाज के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद के लोग ब्राह्मणवाद की केवल बात करते हैं, अन्य की नहीं करते हैं। अभी तक के इतिहास में जितना भी हो सका है, शायद सबसे ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणवाद ने समाज का हित किया होगा। खुद भिक्षा, खुद कुटिया और आश्रम में रह के लोगों को संस्कार और शिक्षा, सामाजिक सुधार के और देश के लिए हमन आदि करके शुद्धता के वातावरण पैदा करना, ये सब हमारे पूर्वजों ने किया है। आज भी हमारे बीच के कुछ लोग कर रहे हैं और सबसे बड़ा अगर दायित्व कोई निर्वहन करता है तो संत समाज है। संत समाज में ब्राह्मण अकेले नहीं हैं। अगर देखेंगे तो बहुत बिरादरी के लोग होंगे जिनकी भगवान की तपस्या और देश के प्रति उनका अपना लगाव दिखाई देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद उन संतों का ही आशीर्वाद ले लें, क्योंकि कोई संत जो है गीता पढ़ता है, कोई संत जो है रामचरितमानस पढ़ता है, लेकिन भगवान की पूजा सभी करते हैं। तो वो आपके अगर पक्ष में आधी संख्या भी अगर संतों की हो जाए और ऐसे संतों के पास जाइए जो ब्राह्मण ना हो, क्योंकि संत होने के बाद उनकी जाति नहीं रहती। मैं यही कहूँगा कि आप उनसे जा करके अपने पक्ष में बयान दिलवाएं या एक बहुत बड़ा संत समागम करवा दें। ब्राह्मण मानने को तैयार है, लेकिन जो आपने जहर घोला है, इस जहर के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि जहां बिहार के शिक्षा मंत्री लोकसभा में भाषण करें, वो लोकसभा की सीट उस पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य भाषण करें, वहां पर वो लोकसभा की सीट यूपी में नहीं मिलनी चाहिए। यही हमारा बदला देने का जो स्वभाव है सनातन धर्म का, वो हम मतों के आधार पर और बल्कि इतने अंतर की जीत हार कर दीजिएगा कि वो पार्टी छोड़ के कोई भी पार्टी जीते, कोई भी कैंडिडेट जीते, इसका हमें कोई मलाल नहीं हो, लेकिन उसके खिलाफ मत करें। कम से कम जो आज सपा अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से विधानसभा में पूछेंगे, अगर वही है तो लाइव आइए और उनके कालिदास मार्ग में चले जाइए
और सीधे सीधे वो वार्ता करिए। इतना इंतजार विधानसभा सत्र का क्यों करेंगे? कम से कम लोगों को तो लगे। और एक काले झंडे दिखाने का जो लोगों का है आह्वान, ये थोड़ा गलत है। किसी भी दल का व्यक्ति कहीं भी हो, कोई नीतियां हैं तो काले झंडे दिखा करके विरोध दर्शाने से अगर कोई लाभ मिलता हो तो बता दें, शायद ऐसा नहीं है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैनपुरी लोकसभा में तिलक लगा करके उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक ब्राह्मण नेता समाजवादी गए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। आज एक वीडियो जरूर मैंने देखा जो अयोध्या से तेज नारायण पांडे का आया। उन्होंने सीधे सीधे आदरणी जरूर लगाया मौर्य जी में, लेकिन खुले ढंग से विरोध किया। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि चाहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हों, चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे पूर्व विधायक हों, जो भी ब्राह्मण समाज का है वो इस सनातन धर्म के खिलाफ जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया उसी भाषा में उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए, और नहीं आगे विधानसभा और लोकसभा में तिलक लगाकर या ब्राह्मण के नाम पर किसी भी विधानसभा और लोकसभा में आप जाएंगे तो अधिसंख्यक ब्राह्मण आपका साथ नहीं देगा, ना आपकी पार्टी को साथ देगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। संपूर्ण ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद जो मेरा समस्त उत्तर प्रदेश में हर गांव कस्बा शहर होते हुए लखनऊ में समापन का है, उसके तत्वाधान से मैं कहता हूँ कि ये नहीं होगा। और एक टाइम के बाद शायद ऐसे लोग बयान भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सनातन धर्मी भी लोग सभी जातियों के, भविष्य में जब मैंने यूट्यूब चैनल जो चालू किया है अन्याय भ्रष्टाचार की ललकार अशोक दुबे लंकेश के नाम से, जब लोग देखेंगे कि ना ब्राह्मण ना अदर कास्ट, जहाँ जो भी अन्याय करेगा वहाँ अशोक दुबे लंकेश विरोध करता हुआ नजर आएगा, और जो जिसके साथ अन्याय होगा उसको न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे, भ्रष्टाचार की खिलाफत करता हुआ नजर आएगा, और दंडित कराने का प्रयास हमारा समूह करेगा, मैं करूँगा। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।